नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सीरीज जो चल रहा है उसका यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। एक चीज मैं और बता दूं कि अभी तक तो मैं केवल एक ही प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा था, लेकिन अब आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एक तो ये वाला मिलेगा और दूसरा जो है यह सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। जैसे किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, है ना। तो नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 21,391 में अगर रिजल्ट चाह रहे हैं तो लगन से आप मेरे साथ मेहनत करिए। सुनिश्चित रिजल्ट होगा, निश्चित रिजल्ट होगा। मैं देखिए ड्यूटी करने के बाद आप लोग के लिए इतना कंटेंट तैयार करता हूं, तो आप लोग अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए। और मैं आपको 3 क्लास दे रहा हूं। देखिए, एक तो ये वाला प्रैक्टिस सेट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट वाइज दूंगा और तीसरा एनसीईआरटी सार संग्रह। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप करेंगे मन से ना, तो ये मानिए कि ये आपका जो 21,391 में आपका एक सीट बिल्कुल हो जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? मेंस टाइटल की बात की जा रही है 2023 की, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने बच्चों? कार्लोस अल्कराज। प्रश्न संख्या 2, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। पहले का आप कमेंट करिए कि पहला कौन है, दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं नवीन पटनायक। कहां के मुख्यमंत्री? ओडिशा के, है ना। पहला कमेंट कर दीजिएगा, पहला सबसे ज्यादा समय तक कौन है ना। बेशक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? बुद्ध के जन्मदिन पर। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जी हाँ, जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे वह स्वतंत्र भारत के पहले ये थे मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 5, पंथी किस राज्य का एक नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। पंथी तो बताएंगे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, पंथी छत्तीसगढ़। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 6, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से। अच्छा देखिए, कर्क रेखा से लगभग सारे शिफ्ट में प्रश्न पूछता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। 8 राज्य हो गए, है ना। तो ये आसाम जो है, आसाम से नहीं गुजरता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा भारत का एक भाग बन गया? आपको पता है नागालैंड 1963 में 13वां संविधान संशोधन से भारत का भाग बना है। डंकन पास कहां स्थित है? डंकन पास जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है, वही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा भी गया है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मील में पूछा गया था। 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। जी हाँ, ध्यान दीजिए, किलोमीटर में अगर पूछे तो 82.195 किलोमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 11, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद। अच्छा, और हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे थे फॉन्ट को लेकर के कि सर फॉन्ट बड़ा, फॉन्ट बड़ा। तो फॉन्ट बड़ा मैं कर दिया हूं, जरा एक बार कमेंट कर दीजिए कि फॉन्ट आपको सुटेबल लग रहा है कि नहीं, कि और कोई परिवर्तन चाहिए, तो कर दीजिए कमेंट। चलिए प्रश्न संख्या 12, अंतरराष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का जो गठन है वह कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। कब हुआ है? 1950 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार देख लीजिए। और इसका पीडीएफ मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो पीडीएफ से एक बार रिवीजन, जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तो रिवीजन कर लीजिएगा, बस इतने में आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रटेंगे तो याद नहीं होगा। एक बार आप वीडियो देख लिए, पीडीएफ देख लीजिएगा। जैसे आज आपने ये वीडियो देखा, सोते समय 5 मिनट में पीडीएफ फराटेदार तरीके से देख लेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि वीडियो देखा आपने, पीडीएफ देखा, तो मेमोरी बन जाएगा, आपका दिमाग में रहेगा, छपेगा। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो बस केवल पीडीएफ देखिएगा, वीडियो मत देख के समय बर्बाद अपना मत करिएगा ना। हमको देखिए, व्यूज से मतलब नहीं है कि हम अपने व्यूज के चक्कर में कहें कि हाँ बार बार देखिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वीडियो एक बार देखना है अभी, फिर शाम को सोते समय, या फिर जब भी आप फुर्सत में है पीडीएफ देख लीजिएगा। जब एग्जाम नजदीक आएगा तब आप पीडीएफ को बस 5 मिनट में तो एक पीडीएफ सराटेदार तरीके से देख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है ना। तो ये होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13,
हाँ, 1000 झीलों की भूमि, तो फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि, आपको पता ही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है वह कब हुई थी, और मुख्यालय भी मैं बताऊंगा। तो वर्ष 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली। ओके, चलिए। बेसबॉल के परिसर का क्या नाम है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन की डायमंड किसका परिसर है, तो बेसबॉल, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में, यह सबसे बड़ा पशु मेला है भारत का, एशिया का। 17 नंबर प्रश्न, प्रथम भारत रत्न विजेता, ठीक ना। तो अभी आपने पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति भारत के थे प्रथम, वही उन्हीं को ही मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 18, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ए हिक्की, कहीं कहीं आपको जेम्स हिक्की भी मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूं, उसको जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बनाया हूं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा उससे। एक चीज और, आप लोग बहुत संख्या में कमेंट कर रहे सर टेलीग्राम से कैसे जुड़े, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। या तो टेलीग्राम पर जाकर के पाठशाला विद के सर्च करिएगा, लगभग 4,500 लोग उसमें जुड़े हैं, आप भी जुड़िए, वहां से आपको सब PDF बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं, कोई फी नहीं, सब कुछ निःशुल्क, हमारे यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है ना। तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग कहते हैं कि सर लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो सर्च कर लीजिएगा पाठशाला विद के, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 20, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर यानी जीबी मौलंकर, ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 21, प्रथम महिला शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वह, उसका नाम क्या है, तो दुर्गा। प्रथम महिला रेल चालिका, तो सुरेखा शंकर। अमेरिकन कप का संबंध है नौका चालन से, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक जो अंतर्राष्ट्रीय कप और राष्ट्रीय कप पर भी एक वीडियो बनाया हूं, जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब हैं सब्जेक्ट, इसको पढ़ना है आपको। प्रश्न संख्या 24, डुरंड कप किससे संबंधित है, तो डुरंड कप आपको फुटबॉल से संबंधित है, जानते हैं आप। रेणुका वेटलैंड भारत के किस राज्य में है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न आए हैं, आप ना भरोसा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा आप लोग को, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वही कराऊंगा, कम समय में बेहतर कंटेंट। अभी आप लोग जुड़िए तो देखिए मैं कितना धमाकेदार कंटेंट देता हूं, ठीक ना। तो चलिए, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 26, भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ अगर पूछता है तो बताएंगे 1 अप्रैल 1972। भारत में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट, तो 1 अप्रैल 1972। प्रश्न संख्या 27, सर्वप्रथम किसने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने। वर्ष 1869 ईस्वी में उन्होंने इकोलॉजी के जगह ओइकोलॉजी के रूप में किया था उन्होंने, तो ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च आपको पता है कि संविधान सबसे सर्वोच्च है ना, आपको पता है, बहुत इजी था। तो प्रश्न संख्या 29, लिखित संविधान किस देश की अवधारणा है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, ये प्रश्न है। तो यह लिखित संविधान की अवधारणा जो है वह फ्रांस की देन है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो वित्तीय आपात का प्रावधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के मतलब आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद की बात की जा रही है, तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जो हैं उन्होंने ही पद संभाला था। प्रश्न संख्या 32 संविधान सभा में अंबेडकर का चुनाव पहली बार कहां से हुआ था, तो पहली बार जो इनका चुनाव हुआ था वह बंगाल से हुआ था, पूर्वी बंगाल से। हुआ क्या कि इनका चुनाव तो हुआ बंगाल से, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल जो था वह पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान में चला गया तो इस वजह से इनका निर्वाचन क्षेत्र भी चला गया पाकिस्तान में, है ना। तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए, तो फिर किसी तरह से सिफारिश करने के बाद इनको बंबई से दोबारा में इनको वहां से इनको सीट दिया गया। तो प्रथम बार बंगाल से और दूसरी बार
मुंबई से, ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया था तो उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे, मौजूद थे? 284 सदस्य मौजूद थे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। अच्छा, ये सब क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये सब क्या पूछता है, क्या ये सब पूछता है? यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछ लिया गया है, तो कांस्टेबल में जाहिर सी बात है कि पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान देना है। 15 महिला थी, कितनी? 15। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 कितने अनुच्छेद हुए? तो 4 हुए। 3 मत सोचिएगा, 19, 20, 22, 19, 20, 21, ऐसे नहीं। 19, 20, 21, 22, 4 अनुच्छेद हैं 19 से 22, ध्यान देना है। गोवा भारत का 25वां राज्य बना है, ध्यान देना है। गोवा भारत का कैवा राज्य है? तो 25वां है। प्रश्न संख्या 37, धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने से संबंधित, तो यह अनुच्छेद 26 में है, ध्यान देना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हमने अपने सारे वीडियो में इसका चर्चा किया है जब भी पॉलिटी की क्लास लिया हूं। तो 53 अनुच्छेद 53 जो है वो उसमें यह दर्शाया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 पूछता है, ये लाइन पूछ देगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद के तहत 53। फुलरीन की संरचना, अच्छा इसको हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। फुलरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। फुलरीन की जो संरचना है वह फुटबॉल जैसी है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछता है, संरचना पूछता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा? तो परिभाषा जो है वह प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो है वह लेमर है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस अक्टूबर वाले एग्जाम जो हुआ था उसमें, तो ध्यान दीजिएगा, लेमर है ना। चलिए, कुल 50-51 प्रश्न आपको मैं दूंगा जो कि VVI हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये मत हल्के में मत लीजिएगा, अब करिए और एग्जाम दीजिएगा, तब आप हमको याद करिएगा कि हाँ सर क्या चीज दिए थे आप। मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूं बच्चों, शायद इसलिए लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं वीडियो, क्योंकि मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूं फिलहाल अभी, है ना। अभी मेरा मकसद ये होता है कि कम समय है तो भाई एंटरटेन तो बाद में भी कर देंगे, चुटकुले कॉमेडी तो बाद में भी कर दूंगा, क्लास पहले बच्चों को देना है ना, ये जरूरी है। चुटकुला नहीं पूछेगा कि वो लड़की लिपस्टिक लगाती है तो किस कलर की, ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में, ये फालतू चीजें हैं। ये कब किया जाता है? जब भाई एग्जाम कोई नहीं है दूर दूर समय तक, तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब खोपड़ा पर एग्जाम है और ऐसे में क्या ही बोले, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, तो कंटेंट पर ही फोकस करना है आपको। अक्रिय गैसों के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अक्रिय गैस में जो है वो वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 8। हीलियम के परमाणु कक्षा में कितने? तो यह 2 है। कितने हैं? 2 है, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 44, इस प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है भाई? इस प्रक्रिया से ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, क्या कहलाता है? अच्छा देखिए, कपूर को आप रखिए, कपूर को थोड़े दिन खुले छोड़ दीजिए हवा में तो गायब हो जाता है, यानी ठोस से सीधा गैस, द्रव नहीं। और अगर बर्फ को रखिए तो पहले बर्फ रखेंगे, फिर उसके बाद पानी होगा, फिर वाष्प बन के उड़ेगा, 3 अवस्था में आता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठोस से सीधा गैस यानी कि द्रव नहीं बनता है, लिक्विड नहीं बनता है। तो कपूर, नेफ्थलीन, ये सब हैं, यह लिक्विड न बन के ठोस से सीधा गैस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ये पूछता है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में बोले तो उधर्वपातन। ध्यान दीजिए, कभी अगर हिंदी दे दे तो ध्यान देना है, उधर्वपातन ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 45, अच्छा हाँ कमेंट कर दिएगा बच्चों की वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कंटिन्यू रखें ना। हाँ, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल नहीं, बल्ब, वाल्व, सुरक्षा वाल्व, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बल लिखा गया, सुरक्षा वाल्व, ठीक ना। तो ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा गया है। 2 पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटी के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म रखता है। अच्छा देखिए, कहने का ये मतलब है, सीधा सा समझिएगा कि आप जाड़े के दिन में 2 कंबल ओढ़िए, पतील पतील, और एक के मोटा ओढ़िए, तो 2 ओढ़ेंगे जोड़ जोड़ के ना, ये 2 कंबल, तो ये ज्यादा आपको गर्मी देगा, ये वाला थोड़ा कम गर्मी देगा। अब कहिए सर कैसे, मोटा है तो ज्यादा, तो मोटा है तो ज्यादा नहीं, ये 2 कंबल के बीच में थोड़ा हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा। आपको पता है ना कि वायु जो है उष्मा का बुरा चालक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो जब बुरा चालक है तो अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देगा। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नाक से तो उसको बाहर नहीं जाने देगा।
तो वो आपको जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन रखेगा। तो गर्मी ज़्यादा इससे महसूस होगी, ना कि इससे, ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार बना होता है सीसा टीन, सीटी याद रखिएगा, सीटी सीसा टीन आपको याद हो जाएगा, सीटी फ्यूज तार, है ना। जब फ्यूज उड़ता है तो सीटी आवाज ऐसे याद कर लीजिएगा रिलेट करके। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर है, चांदी है, ध्यान देना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन, तो देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री पर आपको पता है कि बर्फ है, बर्फ है, और फिर 4 आएगा, फिर 10 आएगा। 4 डिग्री पर जो इसका घनत्व होता है यह सबसे ज्यादा होता है। तो जब सबसे ज्यादा घनत्व होगा तो संकुच जाएगा। कोई चीज घना होगा तो वो, मतलब कहने का यह मतलब है कि एक रुआ है, रुआ का बहुत ये है, रुई है, ठीक ना। और इसको जब आप प्रेशर देके घना करेंगे तो आयतन उसका कम जाएगा। तो जल जब सबसे ज्यादा घना होगा 4 डिग्री पर तो आयतन सबसे कम हो जाएगा 4 डिग्री पर, ठीक ना, ये ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा आयतन कब रहेगा, जब बर्फ जमा रहेगा। आप देखें कि बोतल में पानी भरिए तो बर्फ जम जाता है और बोतल ये फट जाएगा, यानी कि जो आयतन है वह आयतन क्या हुआ, आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया यानी घना कम हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ये चीज ध्यान देना है। तो इसका आयतन 4 डिग्री तक घटेगा और उसके बाद 4 डिग्री के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 50, साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है तो जल के पृष्ठ तनाव को यह कम कर देता है, इस वजह से कपड़ा जो है वह साफ हो जाता है। तो 50 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इसके बाद आपको मैं बता ही चुका हूं कि एक दिन में आपको 2 वीडियो मिलेगा टेस्ट का और एक एनसीईआरटी सार संग्रह का। तो कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।